पोर्न वेबसाइट पर आने वाले ट्रैफिक के मामले में भारत वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में आता है और लॉकडाउन के टाइम पर तो भारत थर्ड लार्जेस्ट पोर्न वॉचर बन गया था। और सबसे डेंजरस बात तो ये है कि आपके तन बदन में आग लगाने वाली इन वीडियोस की वजह से आपकी जान तक जा सकती है, जैसे भोपाल के 17 साल के बच्चे की चली गई थी। तो आखिर क्यों हम इन डर्टी पिक्चर्स के एडिक्टेड हो रहे हैं, जो वर्ल्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली भारत के लिए खतरा है, और कैसे पोर्न हमारी मेंटल और सोशल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, वो भी एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ। दोस्तों, जैसे हर कहानी की शुरुआत हिस्ट्री से होती है, वैसे ही इस कहानी की शुरुआत भी पोर्न की हिस्ट्री से करते हैं। आज मैगजीन से लेकर वीडियोस और गेम्स तक में फैली इस इंडस्ट्री की शुरुआत 18th सेंचुरी में बुक्स और ब्लैक एंड व्हाइट पेपर्स के साथ हुई थी, जो आज हमारे फोन तक पहुंच गई है। भारत में इंटरनेट की यूजेज में इंक्रीमेंट के साथ ऑनलाइन कंटेंट इंक्लूडिंग पोर्नोग्राफी की व्यूअरशिप बहुत तेजी से बढ़ी है। पोर्नहब की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उनकी साइट पर आने वाले ट्रैफिक के मामले में भारत टॉप कंट्रीज में रैंक करता है, जिसका एक मेजर कारण है इंडिया की यंग एडल्ट पॉपुलेशन, जो इन वेबसाइट का एक मेजर ट्रैफिक है। क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा एडल्ट फिल्म 18 से 24 साल के लोग ही देखते हैं, जिसका सीधा असर उनकी मेंटल हेल्थ पर हुआ है। ये कैन डू जनरेशन है। इंडियन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज कंडक्ट की, जिससे उन्होंने पता लगाया कि पोर्नोग्राफी के हमारी मेंटल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की एक रिसर्च ने बताया कि कैसे यंग इंडियन यूथ में डिप्रेशन, एंजाइटी और रिलेशनशिप जैसी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली जुड़ी हुई है एक्सेसिव पोर्न देखने से। कल्चरल वैल्यूज वाला देश भारत तेजी से सोशल चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा है, स्पेशली अपनी यंग जनरेशन में। हमारी नई जनरेशन अपने कल्चर को भुलाकर तेजी से वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है, जस्ट बिकॉज ये कूल लगता है। और पिछले कुछ समय में ट्रेडिशनल वैल्यूज और मॉडर्नाइजेशन के बीच क्लैशेस के कारण वेस्टर्न मीडिया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा है। आज की दुनिया में हम वेस्टर्न कल्चर को आंख बंद कर कर अपना रहे हैं, बिना सोचे समझे कि इससे हमारी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है हमारे ब्रेन को, जिसकी वजह से हम इस तरह के एडल्ट कंटेंट के एडिक्टेड हो जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पोर्न जैसी चीजों की एडिक्शन क्यों हो जाती है? रिसर्चेस बताती हैं कि एक एडिक्टिव ड्रग लेने और पोर्न देखने पर दोनों में ही दिमाग में एक जैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। This is a scan of a sex addict brain, an 18-year-old sex addict brain. If we compare that to someone who has cocaine addiction, this is a person who has cocaine addiction. As you can tell, यानी कि एक ड्रग लेना और पोर्न कंज्यूम करना दोनों ही हमारे दिमाग पर एक जैसा प्रभाव डाल रही हैं। it takes over the mind. तो आखिर हमारे ब्रेन में ऐसा क्या हो रहा है कि हम ड्रग्स की तरह पोर्न के भी एडिक्टेड हो जाते हैं? इसके पीछे की साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। जब भी कोई इंसान अश्लील कंटेंट देखता है तो हमारा दिमाग डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है, जो प्लेजर और रिवॉर्ड से जुड़ा हुआ एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसके रिलीज होने पर हमें एक सेंस ऑफ प्लेजर महसूस होता है। और बार बार पोर्नोग्राफी के एक्सपोजर से इंसान के न्यूरल पाथवेज स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, जहां एक इंसान को सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन महसूस करने के लिए और ज्यादा उत्तेजित कंटेंट की तलाश करनी पड़ती है। यानी कि जो मजा पहले एक वीडियो से ही मिल रहा था, अब उस सेम लेवल के मजे को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और अगर ये लंबे समय तक चलता रहा तो इससे डिसेंसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे पहले जितना डोपामिन रिलीज करने के लिए और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट देखने की जरूरत पड़ती है। Masturbate 1,000 times a day. I can masturbate upwards of 12 times. And then if you do this 3 times a day, bro, You're constantly stuck in this state of. मैं से कई लोगों को जानता हूँ जो सेम प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। एक्सेसिव पोर्न देखने से हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग और इम्पल्सिव कंट्रोल के लिए, वो भी इफेक्ट होता है। अच्छा, जानकारी के लिए बता दूं कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो हमें जानवरों से अलग बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। और लंबे समय तक अश्लील चीजें देखने से ये पार्ट कमजोर हो जाता है, जिससे हमें सेल्फ कंट्रोल में दिक्कतें आती हैं। और जब भी हमें किसी एडिक्टिव चीज की अर्जिज यानी उत्तेजना उठती है तो हम खुद को रोक नहीं पाते। और लेकिन यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि हमें अचानक से पोर्न देखने की अर्जिश क्यों उठ जाती है। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हमारा ब्रेन कई सारी चीजें जैसे कोई स्पेसिफिक इमेज और साउंड को एक ट्रिगर की तरह यूज करता है
पोर्न के अर्जिस क्रिएट करने के लिए, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है। टाइम के साथ ये ट्रिगर्स मजबूत हो जाते हैं, जैसे कि जब हम बचपन में हर दिन एक ही टाइम पर अपने मनपसंद शो का इंतजार करते थे। अच्छा, आपका फेवरेट शो कौन सा है, कमेंट में बताना। हमारा ब्रेन इन ट्रिगर्स को पोर्न देखने के प्लेजर से जोड़ देता है, तो जब भी हम उन ट्रिगर्स का दोबारा सामना करते हैं तो ये इंटेंस अर्जिस पैदा करता है, जिससे हम खुद को रोक नहीं पाते ऐसे एडल्ट कंटेंट देखने से। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि भारत में पोर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। अब इसके कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। भारत सोशल नॉर्म्स में बदलाव के साथ साथ तेजी से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के दौर से गुजर रहा है। आज भारत के 71% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, जिससे एक दूसरे के साथ ऑनलाइन जुड़ना बहुत आसान हो गया है। इट्स लाइक हमारे पास बहुत सारी सड़कें आ चुकी हैं इंटरनेट नाम की एक जगह पर जाने की। लेकिन इससे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ज्यादा सड़कों के साथ गलती से ऐसी चीजों का सामना करना आसान हो जाता है जो हर किसी के लिए सुटेबल नहीं हो सकती, स्पेशली बच्चों के लिए। इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े शहर में घूमने के लिए निकलते हो और अचानक आपको हर जगह ऐसे पोस्टर मिल जाएं जो ऐसी चीजें दिखाते हो जो देखने में आप कंफर्टेबल ना हो। यही हाल आज के बच्चों का हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इंटरनेट पर पोर्नोग्राफी देखने वालों की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल के बीच की है। जो बच्चा इतनी छोटी एज में दूसरे जेंडर को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा तो फ्यूचर में वो एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं बना पाएगा अपनी इस मेंटालिटी के चलते। और कई रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि ऑनलाइन पोर्न देखना भी एक वजह है इंक्रीजिंग रेप केसेस की। और भारत में एक सिग्निफिकेंट नंबर में यंग पॉपुलेशन है। नंबर्स में बात करूं तो भारत में 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र वाली है, जो ग्लोबल मीडिया और ट्रेंड से काफी इन्फ्लुएंस होती है। कई बार वो पीयर प्रेशर यानी साथियों के दबाव में आकर या नई चीजों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में ऐसे कंटेंट से जुड़ जाते हैं जिसके कंसिक्वेंसेस कितने खतरनाक हो सकते हैं उन्हें अंदाजा भी नहीं है। ऐसे ही भोपाल में एक 17 साल के लड़के की मौत हो जाती है सेक्सुअल ग्रेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के चक्कर में। अपोलो हॉस्पिटल के डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रोशन जैन बताते हैं कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने से पोर्न एडिक्शन की प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। सेक्स एंड बिहेवियरल साइंस के एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, और सही तरह से सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से यही क्यूरियोसिटी दूसरे अल्टरनेटिव्स यानी पोर्न वेबसाइट पर यूथ को ले जाती है। और कैसे पोर्न एक इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, इसे हम समझ सकते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी से। एलेक्स रियोड्स, जो पहले एक पोर्न एडिक्ट थे, वो बताते हैं कि कैसे पोर्न ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी और आपकी भी कर सकती है। तो ध्यान से एक एक शब्द सुनना। Internet porn, I first got a hold of it around the age of 11 or 12. I still wouldn't consider myself to be anti-porn. I simply realized at that time I couldn't even not do it for a day to allow my injuries to heal. I realized at that point it was out of control. For me, it was over 10 hours a day. I tried to quit dozens of times, hundreds of times. And really what happened was whenever I was old enough to enter into relationships and start trying to engage in sexual activity, I realized that I essentially conditioned my brain to prefer pixels over, people and partners. You build that monster inside your head. That's right. So I can see where you're going on the pornography. People are addicted to it. It is the modern day cigarette. एंड्रोमेडा एंड्रोलॉजी सेंटर हैदराबाद के डायरेक्टर डॉक्टर सुधाकर कृष्णमूर्ति, जो एक मेडिकल डॉक्टर और सेक्सुअल मेडिसिन एक्सपर्ट है, वो बताते हैं कि लोगों में सेक्स को लेकर इग्नोरेंस आज पोर्न एडिक्शन का सबसे बड़ा कारण है। उनका मानना है कि लोगों को हेल्दी लव मेकिंग के बारे में जानना जरूरी है। डॉक्टर साहब कह तो सही रहे हैं, पर जो लोग पोर्न एडिक्टेड हो चुके हैं उनका क्या वो दोबारा अपने ब्रेन को रीसेट कर सकते हैं और अपनी जिंदगी की सबसे बुरी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं? द आंसर इज यस, बट कैसे? पोर्न को क्विट करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप इस पूरी साइकिल को ब्रेक कर दें। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। खुद से ये 3 सवाल पूछो, वेयर, व्हाट एंड हाउ। कॉमन ट्रिगर्स हैं बोर फील करना, घर पर अकेले होना या इंस्टाग्राम पर कोई उत्तेजित करने वाला चित्र देखना, इन शॉर्ट किसी इन्फ्लुएंसर की फोटो देखना। सेकंड स्टेप में अपने ट्रिगर्स को किसी दूसरी एक्टिविटी से रिप्लेस कर दो। आप गेम खेल सकते हो, किसी दोस्त से फोन पे बात कर सकते हो या एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी चीज जिससे आपको अच्छा फील हो, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है एडिक्शन की उस साइकिल को ब्रेक करना। और थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, जिसके बिना बाकी के सारे तरीके बेकार हैं, थर्ड स्टेप है जितना हो सके पोर्न को इनएक्सेसिबल बना दो। इंस्टा हो या क्रोम की एडल्ट वेबसाइट, जहां भी एडल्ट कंटेंट मिलता है उसे हटा दो।
इंस्टा डिलीट कर दो और वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दो ताकि कोई भी विजुअल ट्रिगर आपको परेशान न करे। स्टेप 4 में आप खुद को रियलाइज कराओ कि पोर्न आपके लिए कितनी बुरी चीज है। पोर्न एडिक्शन को क्विट करने के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हो, क्योंकि इससे हमारी विल पावर बढ़ती है और यही विल पावर हमें पोर्न एडिक्शन के अर्जिस उठने पर कंट्रोल करने में मदद करती है। तो अगली बार ऐसी अश्लील वीडियो देखने से पहले इस वीडियो में जो भी बताया है उसे याद रखना, क्योंकि तुम्हारे तन बदन में आग लगाने वाली ये वीडियो कुछ टाइम के लिए तो तुम्हें चरम सुख दे देगी, बट लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट बहुत खतरनाक है। क्योंकि आज लाखों साल बाद एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमंस अब तक की सभी स्पीशीज से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज है और इस इंटेलिजेंस को हम खत्म कर रहे हैं पोर्न वेबसाइट्स पर। बट इसी से जुड़ी हुई एक और मिस्ट्री है कि ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ मॉडर्न ह्यूमंस ही आज एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमसे पहले की सारी ह्यूमंस की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, और क्या हमारे बाद भी कोई नई स्पीशीज आएगी जो हमारी एक्सटेंशन का कारण बने। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, मैं मिलता हूँ वहीं।